हेलो दोस्तों, आजकल हम हर जगह देख सुन रहे हैं कि हम वी मित्र ऐप के माध्यम से 50,000 रुपए तक इनाम पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये ऐप है क्या। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने वी मित्र ऐप को इस्तेमाल करने के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे। इस वीडियो में आपको वी मित्र ऐप को चलाने के लिए शुरू से अंत तक पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वी मित्र ऐप को चलाने में मास्टर हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में पहली बार मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा वी मित्र ऐप तैयार किया गया है। वी मित्र ऐप मतलब विद्युत मित्र, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के सहयोग से बिजली के गलत उपयोग पर रोक लगाना है। मतलब आप बिजली का गलत उपयोग करने वालों की पहचान कर सही जानकारी देते हैं तो आपके बैंक खाते में आ सकती है 50,000 रुपए तक की धनराशि। साथ ही जिस भी व्यक्ति की जानकारी आप देंगे उसे आपकी पहचान पता नहीं चलेगी जब तक आप खुद न चाहें, और घर बैठे दी गई जानकारी की वास्तविक स्थिति भी देख सकते हैं। तो यदि आप भी पाना चाहते हैं 50,000 रुपए, तो देर ना करें, अभी जाएं गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करें वी मित्र ऐप। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। तो आइए अब जानते हैं कि इस ऐप का इस्तेमाल करना कैसे है। वी मित्र ऐप ओपन करते ही उसका इंटरफेस कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें सबसे पहले आपको 7 ऑप्शंस दिखते हैं। सूचना दें, सूचना की स्थिति, उपभोक्ता का विवरण, हेल्प, नियम व शर्तें, मार्गदर्शिका और प्रोफाइल। इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, वी मित्र ऐप में लॉगिन करके प्रोफाइल कैसे बनाएं, क्योंकि बिना लॉगिन करे हम सूचना नहीं दे पाएंगे और पैसा कमाने का मौका भी छूट सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। वी मित्र ऐप ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें प्रोफाइल आइकन पर टच करते ही कुछ इस तरह का पेज सामने आएगा, जिसमें आपको स्वयं की जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, यूजर नेम और ईमेल दर्ज करना होगा। आप कोई भी यूजर नेम रख सकते हैं। 4 अंकों का OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही वी मित्र ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। यदि सूचना देने पर बैंक खाते में पैसा चाहिए तो उसके लिए अपनी बैंक संबंधी जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और IFSC कोड को दर्ज करना होगा। ध्यान रहे, लॉगिन करते समय जो बैंक खाता नंबर दर्ज किया है वो आपके आधार एवं मोबाइल नंबर से लिंक हो, क्योंकि इनाम की राशि इसी खाते पर आएगी। अब से प्रोफाइल पर क्लिक करें। चाहे तो आप प्रोफाइल में फोटो भी अपलोड कर सकते हैं और कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। अब आप तैयार हैं वी मित्र ऐप में सूचना देने के लिए। दोस्तों, अब हम होम पेज पर चलते हैं और उसमें दिए हुए सभी विकल्पों को समझते हैं। पहला विकल्प है सूचना दें। दोस्तों, यही वह विकल्प है जो हमें बिजली का गलत उपयोग करने वालों की सूचना देने का मौका देता है। दूसरा, सूचना की स्थिति। आपके द्वारा दी गई सूचनाओं पर कार्यवाही अभी लंबित है, प्रक्रिया में है या पूर्ण हो गई है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। अगला विकल्प उपभोक्ता का विवरण, जिसमें IVRS नंबर दर्ज कर कंपनी के नक्शे से सर्कल डिवीजन DC की सूची से या करंट लोकेशन, मतलब जिस लोकेशन पर आप खड़े हैं तो वहां के नजदीकी उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन का विवरण मिल जाता है। चौथा विकल्प है हेल्प का। इसके YouTube ट्यूटोरियल में जाकर वीडियो देखकर सीख सकते हैं। फैक्ट का मतलब है प्रश्नोत्तरी से चैट 1912 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। रेफरेंसेस, पब्लिसिटी, रिपोर्ट एंड इशू और MD का संदेश भी देखने को मिलता है, जिनसे आप ऐप से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है नियम एवं शर्तें, जिन्हें आप हिंदी या इंग्लिश में जरूर पढ़ें। इसमें ऐप के माध्यम से क्या करना है और क्या नहीं करना है बताया गया है। छठवां, मार्गदर्शिका। बहुत ही आसान भाषा में ऐप को उपयोग करने के लिए तैयार की गई मार्गदर्शिका हिंदी या इंग्लिश में डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। और अंतिम है प्रोफाइल का, जो हम सीख ही चुके हैं। आइए अब सीखते हैं कि पहले विकल्प सूचना दे का उपयोग कैसे करें। इसके अंदर आपको 2 विकल्प मिलेंगे, यदि IVRS नंबर उपलब्ध है या IVRS उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, IVRS एक 10 अंकों की यूनिक संख्या है, जिससे बिजली कनेक्शन की पहचान की जाती है, जो बिजली बिल के ऊपर बाईं ओर छपी होती है। यदि IVRS नंबर पता है तो यस विकल्प को चुने, और नहीं पता है तो नो टेंशन, बिना IVRS नंबर के भी सूचना दे सकते हैं, जिसे हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो IVRS नंबर दर्ज करते ही उपभोक्ता का पता, क्षेत्र, सर्कल डिवीजन, उसका स्थान, टैरिफ श्रेणी, कनेक्शन क्यों लिया गया और उसका स्वीकृत लोड कितना है दिखाई देता है। सूचना देने के लिए उपभोक्ता के मेन गेट सहित घर का फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक टू कैप्चर बटन पर क्लिक करें। आप चाहें तो कैमरे से फोटो खींचकर या फिर अपनी फोटो गैलरी से अपलोड कर सकते हैं।
अब आप देखेंगे कि सेलेक्ट कंप्लेंट टाइप के अंदर हमें 12 तरह की सूचनाओं की सूची दिखेगी। रिपोर्ट करने के लिए एक या एक से अधिक सूचना चुनी जा सकती हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अब सही सूचना का चयन कर आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करें। यदि आप अपनी पहचान बताना चाहते हैं तो आई अग्री टू डिस्क्लोज माई आइडेंटिटी वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करें। ध्यान रहे, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करने पर आपकी पहचान गोपनीय नहीं रहेगी। आगे आप सूचना देकर इनाम भी पाना चाहते हैं तो आई विश टू रिसीव रिवॉर्ड वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। इस तरह से हम IVRS नंबर दर्ज करके सूचना दे पाएंगे। अब हम सीखेंगे यदि आपके पास IVRS नंबर नहीं है तो कैसे टेंशन फ्री होकर बिजली का गलत उपयोग करने वालों की सूचना दी जाए। इसके लिए सबसे पहले सूचना देने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और IVRS अवेलेबल में नो को सेलेक्ट करना है। अब आपको सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन टाइप नो IVRS वाले ऑप्शन में से उस बिजली के गलत उपयोग के प्रकार को चुनना है जिसकी आप सूचना देना चाहते हैं, जैसे बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन एवं कटिया लगाना, जैसे कई जगह पर लगी लगाना भी या तार लगाना भी कहते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ प्रेमाइसेस, जैसे घर का है, दुकान, इंडस्ट्री, वेयरहाउस का है या मैरिज गार्डन, फार्म हाउस, ढाबा, रेस्टोरेंट का है। यदि इसके अतिरिक्त कुछ और है तो आप अन्य का चुनाव कर सकते हैं। अब नीचे दिए गए डिटेल बॉक्स पर आप जो भी बिजली का गलत उपयोग करते हुए देख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हिंदी या अंग्रेजी में टाइप करें। फिर टेक फोटो पर क्लिक कर बिजली का गलत उपयोग करने वाले के मेन गेट सहित घर का फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। अंत में सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि बिना IVRS नंबर के भी उपभोक्ता की सही सूचना दी जा सकती है। यह प्रक्रिया बिजली का गलत उपयोग करने वाले का स्थान सुनिश्चित कर सूचना देने के लिए है। अब देखते हैं कि वो कौन सी सूचनाएं हैं जो हम इस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। सबसे पहले, उपभोक्ता के भौगोलिक निर्देशांक नहीं मिले या गलत मिले, मतलब कंपनी के सिस्टम में उपभोक्ता का परिसर जहां दिखा रहा है वहां नहीं है या गलत दिखा रहा है, या वास्तविक स्थान से 100 मीटर से अधिक दूरी में है। इस पर टच करते ही विद्युत कनेक्शन की सिस्टम में दर्ज लोकेशन दिखाई देता है। दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आपके मोबाइल का लोकेशन या GPS ऑन होना चाहिए। लोकेशन या GPS ऑन होने पर भी मित्र ऐप में आप जहां खड़े हैं वहां का निर्देशांक आ जाएगा। अब आपको कनेक्शन के बारे में जो भी जानकारी देना है, डिटेल वाले बॉक्स पर हिंदी या अंग्रेजी में जानकारी टाइप कर उपभोक्ता के परिसर की फोटो अपलोड करना है और सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक करना है। दूसरा विकल्प है गलत उपभोक्ता इंडेक्सिंग। इसके अंदर उपभोक्ता का ट्रांसफार्मर नंबर और फीडर नंबर दिखता है। अगर यह जानकारी गलत है तो हमें सही फीडर और ट्रांसफार्मर नंबर दर्ज कर परिसर की फोटो को अपलोड कर सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक करना है। ध्यान रहे कि फीडर और ट्रांसफार्मर दोनों के नंबर सही दर्ज होने पर ही इनाम मिलेगा, मतलब एक भी गलत है तो इनाम नहीं मिलेगा। फीडर और ट्रांसफार्मर की जानकारी होम पेज पर मौजूद उपभोक्ता के विवरण विकल्प के अंदर कंज्यूमर सर्च बाय एनी लोकेशन विकल्प में आपको मिल जाएगी। अगला विकल्प है अधिक लोड का होना। इसमें उपभोक्ता का स्वीकृत लोड दिखता है। अगर इससे अधिक लोड का उपयोग हो रहा है तो एंटर एक्सेस लोड में आपके अनुमान से जितने लोड का उपयोग हो रहा है उसे दर्ज करें। उदाहरण से समझते हैं कि किसी उपभोक्ता का स्वीकृत लोड ऐप में 2 किलोवाट दर्ज है, जबकि हमने जानकारी दी कि वह 5 किलोवाट का उपयोग कर रहा है, पर कंपनी द्वारा जांच करने पर पाया गया कि 4 किलोवाट ही उपभोक्ता के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो अब हमें केवल बढ़े हुए 2 किलोवाट के हिसाब से इनाम मिलेगा, लेकिन कंपनी द्वारा जांच करने पर पाया गया कि 6 किलोवाट है तो हमें बढ़े हुए 4 किलोवाट का नहीं, सिर्फ 3 किलोवाट का जो हमने बताया था उतने किलोवाट के हिसाब से ही इनाम मिलेगा। डिटेल वाले बॉक्स पर उपभोक्ता के लोड संबंधी जानकारी को टाइप करें, परिसर का फोटो अपलोड कर सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक करें। चौथा विकल्प है स्वीकृत टैरिफ श्रेणी से अलग टैरिफ श्रेणी का उपयोग। दोस्तों, यदि आपको पता है कि किसी उपभोक्ता के घरेलू कनेक्शन से कोई अन्य व्यावसायिक, इंडस्ट्रियल या EV चार्जिंग जैसे ई-रिक्शा चार्जिंग या इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग की दुकानदारी चल रही है तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से उसे चुनें। डिटेल वाले बॉक्स पर जानकारी को टाइप करें। कई बार ऐसा होता है कि हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता, तो बेहिचक कोई भी विकल्प चुन लें। अगर आपकी जानकारी सही पाई जाती है तो इनाम पक्का है। उपभोक्ता के मेन गेट के साथ घर की फोटो अपलोड कर सेव एंड क्लोज पर क्लिक करना ना भूलें। अगला विकल्प है एक ही परिसर पे एक से अधिक बिजली कनेक्शन होना। यदि उपभोक्ता के परिसर में बिना किसी आधार के एक से अधिक कनेक्शन है तो उसे चुनें। डिटेल्स बॉक्स में कनेक्शन की जानकारी लिखें। मेन गेट के साथ फोटो अपलोड कर सेव एंड क्लोज पर क्लिक करें।
लेकिन दोस्तों यदि नोटरी किया हुआ किरायानामा, बंटवारा या अलग अलग मालिकाना हक रखते हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं मानी जाएगी। अगला है मीटर टैंपरिंग और बाईपास। जब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमें 5 विकल्प दिखते हैं, जिनमें मीटर से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ जैसे टर्मिनल शॉर्ट होना, मीटर पर चुंबक लगा होना, मीटर में कोई छेद हो, मीटर की सील टूटी हुई हो या अन्य जो कुछ आपको पता हो, डिटेल्स बॉक्स में उस जानकारी को लिखें। मेन गेट के साथ परिसर का फोटो अपलोड कर सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक करें। अगले विकल्प को समझते हैं, गलत मीटर रीडिंग। रीडिंग के प्रकार को चुन लेना है, जैसे खपत कम दिखा रहा है, खराब मीटर भी चालू दिखा रहा है या कोई अन्य वजह हो। यहाँ उपभोक्ता की अंतिम रीडिंग दिखती है। डिटेल्स बॉक्स पर रीडिंग से संबंधित जानकारी को टाइप करें, फोटो अपलोड करें और सेव एंड क्लोज पर क्लिक करें। अगले विकल्प में है गलत सोलर मीटर रीडिंग, जिसमें हमें सोलर पैनल से प्राप्त हो रही बिजली की मीटर रीडिंग से संबंधित जानकारी लिखना है और फोटो अपलोड कर सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक करना है। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, गलत मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वैसे यह गलती हाई टेंशन उपभोक्ताओं या सीटी मीटर वाले निम्न दाब उपभोक्ताओं में होती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मीटर में दर्ज खपत को गुणा करने पर वास्तविक खपत बताती है। यदि यह फैक्टर गलत हो तो खपत की गणना भी कम या ज्यादा हो सकती है। गलत मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में जो भी जानकारी है उसे डिटेल्स बॉक्स पर टाइप करें और फोटो अपलोड कर सेव एंड क्लोज पर क्लिक करें। अगला विकल्प है बिना अनुमति के बिजली का उपयोग करना या कटिया लगाना। इसके अंदर हमें परिसर के प्रकार को चुन लेना है, जैसे घरेलू, दुकान, कारखाना, वेयर हाउस, मैरिज गार्डन, फार्म हाउस, रेस्टोरेंट, ढाबा या कोई अन्य। डिटेल्स बॉक्स में टाइप करें कि कैसे गलत उपयोग किया जा रहा है बिजली का। परिसर का फोटो अपलोड कर सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक करें। फिर आता है गलत तरीके से एक परिसर से दूसरे परिसर पर बिजली देना। दोस्तों, बिजली के मामले में दानवीर बनने वाले या दुकानदारी चलाने वाले उपभोक्ताओं की जानकारी इस डिटेल्स बॉक्स पर लिखें कि अपने परिसर से कहां बिजली भेजी जा रही है। परिसर का फोटो अपलोड करें और सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक करें। बिजली के गलत उपयोग से संबंधित यदि और कोई जानकारी है तो अन्य विकल्प पर उस जानकारी को लिखें। याद रहे, इस ऑप्शन में दी गई जानकारी यदि ऊपर दिए गए किसी भी ऑप्शन में मौजूद है तो जानकारी मान्य नहीं होगी, इसलिए सभी ऑप्शंस को ध्यान में रखकर सूचना दें। चलिए समझते हैं कि उपभोक्ता के विवरण विकल्प का उपयोग कैसे करना है। इस विकल्प पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज सामने आएगा। पहला है IVRS विकल्प। बाकी विकल्पों को भी इस वीडियो में हम समझेंगे। IVRS विकल्प पर क्लिक करते ही 10 अंकों का IVRS नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें, जिसमें उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन का पूरा विवरण आ जाता है। सबसे पहले आपको मिलता है शो रूट टू कंज्यूमर, मतलब V-मित्र ऐप का उपयोग करने वाले को उसकी करंट लोकेशन से उपभोक्ता के परिसर तक का रास्ता दिख जाएगा और वह उपभोक्ता तक आसानी से पहुंच भी सकता है। व्यक्तिगत विवरण में उपभोक्ता का पता, बिजली कार्यालयों की जानकारी जैसे कनेक्शन किस रीजन, सर्कल, डिवीजन या DC का है लिखा मिलेगा। कनेक्शन की जानकारी में कनेक्शन कब लिया गया, कनेक्शन परमानेंट है या टेम्परेरी है, घर अथवा व्यवसाय के लिए है, टैरिफ कैटेगरी, लोड, किस ट्रांसफार्मर और किस फीडर किस पोल से जुड़ा है, यह आप जान सकते हैं। मीटर के विवरण में मीटर चालू है या बंद है, किस कंपनी का है, कब लगाया गया है, शुरुआती रीडिंग कितनी है, मीटर कब बदला गया, अंतिम रीडिंग क्या है। इस प्रकार जितनी बार मीटर लगाया गया और बदला गया है उसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। लोड के विवरण में बिल का महीना, लोड कब बढ़ा और कब हटाया गया, कितने फेस का कनेक्शन है, उससे संबंधित जानकारी मिलेगी। आगे सतर्कता की जानकारी भी है, मतलब यदि बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ता के घर पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर कार्यवाही की गई है तो उसका पूरा विवरण देखने को मिल जाएगा। अंत में आपको मिलेगा सोलर प्लांट का विवरण। उपभोक्ता के घर सोलर प्लांट कब लगा है और कितने किलोवाट का लगा है उसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही नक्शे में उपभोक्ता की लोकेशन को भी दर्शाता है। हो सकता है कि कोई जानकारी गलत भी दर्ज हो, बस इसी जानकारी को तो हमें मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को देना है और जानकारी कैसे देना है ये तो हम सीख ही रहे हैं। अब चलते हैं उपभोक्ता विवरण में मौजूद अगले विकल्प सर्च ऑन कंपनी मैप, मतलब कंपनी के नक्शे की मदद से उपभोक्ता को कैसे खोजें। दोस्तों, यह संभव है कि बिजली का गलत उपयोग करने वालों का ना तो IVRS नंबर पता है और ना ही कनेक्शन की कोई जानकारी, तो ऐसी स्थिति में हम सूचना कैसे दें, आइए समझते हैं। उपभोक्ता का विवरण पर टच करते ही कुछ इस तरह का पेज सामने आएगा, जहां पर सर्च ऑन कंपनी मैप की सहायता से भी उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन का विवरण देखने की सुविधा मिलती है। कंपनी मैप वाले विकल्प पर क्लिक
करते ही मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र का नक्शा सामने आता है, जिसमें वह सभी जिले दर्शाता है जहां कंपनी द्वारा बिजली दी जा रही है। यहां आप अपना सर्कल मतलब जिले को सेलेक्ट करते हैं। फिर मैप को आप जैसे जैसे जूम करते जाएंगे आपको आपके शहर के क्षेत्रों के नाम दिखेंगे। आप जिस इलाके की सूचना देना चाहते हैं वहां पर क्लिक करें। ऐप आपसे कनेक्शन का टाइप पूछेगा, जहां आपको डोमेस्टिक मतलब घरेलू, नॉन डोमेस्टिक मतलब व्यवसाय, औद्योगिक, कृषि पंप, टीसी पंप इत्यादि में से कनेक्शन टाइप को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको चुने गए इलाके के सभी उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शनों की जानकारी आ जाएगी। अगर आप घरेलू चुनेंगे तो घरेलू कनेक्शनों की सूची आएगी, नॉन डोमेस्टिक चुनेंगे तो व्यवसाय की। सूची में उपभोक्ताओं के IVRS नंबर, लोड एवं यूनिट की जानकारी सामने आती है, जिसमें हमें फिल्टर लगाने का भी विकल्प मिलता है। न्यूनतम लोड और अधिकतम लोड के साथ सिंगल फेस कनेक्शन है या 3 फेस कनेक्शन की जानकारी को दर्ज कर अप्लाई फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो दर्ज की गई जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं की सूची सामने आएगी, जिस पर हम प्रोफाइल पर क्लिक करके कंज्यूमर पोर्टल पर उपभोक्ता के बिजली कनेक्शनों की पूरी जानकारी देख सकते हैं, जैसा हमने IVRS नंबर दर्ज कर विस्तार से समझा था। आइए वापस चलते हैं उपभोक्ताओं की सूची पर। सूची में मौजूद इस पिन पॉइंट पर क्लिक करते ही नक्शे में उपभोक्ता की लोकेशन एवं उसके आसपास के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जानकारी मिलती है। फिर से वापस आते हैं उपभोक्ताओं की सूची में। इस लाल बटन पर क्लिक करते ही हम डायरेक्ट उस उपभोक्ता की सूचना दे सकते हैं जो बिजली का गलत उपयोग कर रहा है। और सूचना कैसे देते हैं ये तो हम इस वीडियो में निरंतर सीखते ही जा रहे हैं। तो अब सीखेंगे कि उपभोक्ता के विवरण में मौजूद अगले विकल्प लिस्ट की मदद से उपभोक्ता की जानकारी कैसे निकालें। जैसे ही आप लिस्ट पर क्लिक करेंगे, कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन करके एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आप पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू में कंपनी के सभी सर्कल की सूची पाएंगे। आप जिस उपभोक्ता की खोज करना चाहते हैं तो यह पक्का कर लें कि वह किस सर्कल का उपभोक्ता है। सर्कल चुनने पर अगले ड्रॉप डाउन में सर्कल में आने वाले सभी डिवीजन DC चुनेंगे। उसके बाद उपभोक्ता की टैरिफ कैटेगरी मतलब घरेलू, गैर घरेलू, व्यवसाय, कृषि, ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन को चुनकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको सतना सर्कल के अमरपाटन डिवीजन की बेला DC के घरेलू कनेक्शन धारी उपभोक्ता की खोज करनी है, तो आप चुनेंगे सर्कल में सतना, डिवीजन में अमरपाटन और DC में बेला। टैरिफ कैटेगरी में डोमेस्टिक चुनेंगे और सबमिट करते ही आपके सामने उपभोक्ताओं की लिस्ट आएगी, जिसमें उपभोक्ता की ID मतलब IVRS, उपभोक्ता का पता, लोड, टैरिफ कैटेगरी दिखेगी। उपभोक्ता की ID पर क्लिक करते ही उपभोक्ता का विवरण सामने आ जाएगा, जिसमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी, कनेक्शन, मीटर, लोड, यदि कोई सतर्कता संबंधित कार्यवाही की गई है तो उसकी जानकारी, और यदि सोलर पैनल लगा है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी, जैसा हमने अभी समझा था। आइए अब समझते हैं कंज्यूमर सर्च बाय एनी लोकेशन विकल्प से उपभोक्ता को कैसे ढूंढा जाए। दोस्तों, ये वी मित्र ऐप का सबसे महत्वपूर्ण, आसान और अनोखा तरीका है, जिस पर क्लिक करते ही स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी, जहां आपको नक्शा दिखाई देगा और नक्शे के ऊपर ये गोल सा बटन या कर्सर, आप जो चाहे बोल सकते हैं। इस कर्सर को कुछ इस तरह से मैप में मौजूद पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी के 24 जिलों की सीमा के अंदर किसी भी क्षेत्र पर जाकर रखते हैं। उदाहरण के लिए हम जबलपुर क्षेत्र को चुनते हैं और मैप को जूम करते हुए कर्सर को उस स्थान पर लेकर जाएं जहां के विद्युत उपभोक्ताओं की जानकारी आप देखना चाहते हैं। स्थान सुनिश्चित करते ही इसी कर्सर पर एक बार टैप करें। टैप करते ही आपके सामने ये उपभोक्ता की कैटेगरी आ जाती है, जिसमें घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि एवं कृषि का अस्थायी कनेक्शन का ऑप्शन आता है। दोस्तों, अगर आप घरेलू उपभोक्ताओं को देखना चाहते हैं तो डोमेस्टिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें और सर्च बटन को टच करते हैं तो कुछ इस तरह का पॉपअप सामने आता है। ओके बटन पर टच करें और आप देखेंगे कि नक्शे में आपके चुने गए क्षेत्र में बहुत सारे पिन पॉइंट आ गए हैं। दोस्तों, यही पिन पॉइंट उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन हैं। किसी भी एक पिन पॉइंट पर टैप करते ही उपभोक्ता के IVRS नंबर सहित बिजली कनेक्शन का विवरण सामने आता है, जिससे आप IVRS नंबर को कॉपी कर बहुत ही आसानी से वी मित्र ऐप में सूचना दे सकते हैं। स्क्रीन में सबसे ऊपर की तरफ सर्च नियर बाय का ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखाई देता है, जिसके अंदर हम चुने गए स्थान से कितनी दूरी तक के बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की जानकारी देखना चाहते हैं तय कर सकते हैं, जैसे 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। इसके अलावा शो नियर बाय DTR ऑप्शन को ऑन करते ही उस स्थान में लगे DTR मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जानकारी भी देख सकते हैं, जो एरो की तरह कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें उसका कोड, किस फीडर से जुड़ा हुआ है, उसकी क्षमता और उसका स्थान बताता है। साथ ही उस ट्रांसफार्मर से कितने उपभोक्ता जुड़े हुए हैं
उनकी भी जानकारी देख सकते हैं। इस तरह से हमें मिलती है उपभोक्ता की जानकारी, जिसका उपयोग करके हम वी मित्र ऐप में उनकी सही सूचना देकर पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, है ना कमाल का तरीका। इसमें हम देखेंगे कि करंट लोकेशन ऑप्शन से उपभोक्ता को कैसे ढूंढा जा सकता है। जब हम करंट लोकेशन को टैप करते हैं तो हमारे सामने ये 3 ऑप्शन खुल जाएंगे, नियर बाय कंज्यूमर्स, नियर बाय IVRS नंबर और सर्च बाय टैरिफ कैटेगरी। इन तीनों में से किसी भी विकल्प का इस्तेमाल कर हम उपभोक्ता की जानकारी ले सकते हैं। तो आइए पहले विकल्प नियर बाय कंज्यूमर्स को सीखते हैं। जब हम इस ऑप्शन को टैप करेंगे तो मैप खुलेगा और सबसे ऊपर दाहिने कॉर्नर पर लोकेशन बटन के ऊपर टैप करते ही हमारी करंट लोकेशन के आसपास के सभी बिजली कनेक्शनों की जानकारी दिखने लगेगी। जैसे ही हम मैप को इस तरह से जूम करेंगे तो हमारे सामने घर को दर्शाते हुए घरेलू कनेक्शन और कारखाने को दर्शाते हुए व्यावसायिक कनेक्शन दिखने लगेंगे, जिन पर टच करते ही उस उपभोक्ता का IVRS नंबर, सैंक्शन लोड, टैरिफ कैटेगरी और बिजली ट्रांसफार्मर की जानकारी दिखेगी। और हमको दाहिने कोने पर गूगल मैप का नेविगेशन मतलब उस उपभोक्ता तक पहुंचने का रास्ता दिख जाएगा, जिसकी मदद से आप वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आइए वापस चलें और समझते हैं अगले ऑप्शन को, जो है सर्च बाय IVRS नंबर। इस ऑप्शन में हमको सिर्फ उपभोक्ता का IVRS नंबर टाइप करना होता है। इसके बाद केवल उस उपभोक्ता के कनेक्शन की जानकारी मैप की मदद से प्राप्त की जा सकती है। और पिछले ऑप्शन की तरह यहाँ पर भी हमको IVRS नंबर, सैंक्शन लोड, टैरिफ कैटेगरी और बिजली ट्रांसफार्मर की जानकारी दिखेगी। और हमको दाहिने कोने पर गूगल मैप का नेविगेशन भी दिख जाएगा, जिसकी मदद से हम उपभोक्ता के परिसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो वापस चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, सर्च बाय टैरिफ कैटेगरी। इस ऑप्शन में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखता है, जिस पर क्लिक करके हम उपभोक्ता का टैरिफ जैसे घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि पंप, स्मार्ट मीटर, अस्थायी कनेक्शन आदि में से एक को चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप केवल घरेलू उपभोक्ताओं की जानकारी चाहते हैं तो डोमेस्टिक ऑप्शन को चुनिए और सर्च बटन पर टैप करते ही मैप खुलेगा, जहां ऊपर दाहिने कॉर्नर पर लोकेशन बटन के ऊपर टैप करने पर हमारी करंट लोकेशन के आसपास के सभी घरेलू कनेक्शन दिखने लगेंगे। जिन पर टैप करते हैं तो उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन की सारी जानकारी पहले वाले ऑप्शन की तरह हमारे सामने आ जाएगी और नेविगेशन की मदद से उस उपभोक्ता के परिसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस IVRS नंबर को कॉपी करके आप आसानी से ऐप में सूचना दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। उपभोक्ता का विवरण हुआ पूरा। दोस्तों, अब हेल्प आइकन को समझते हैं। इस पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले आपको YouTube ट्यूटोरियल का विकल्प दिखता है। इस पर टच करते ही वीडियो गैलरी सामने आती है। वी मित्र ऐप को उपयोग कैसे करना है इसे बताने के लिए ट्यूटोरियल वीडियो सरल भाषा में तैयार किए गए हैं, जो आम जन को भी कम समय और आसानी से समझ में आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है फैक्ट्स, मतलब ऐसे प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें वी मित्र ऐप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जैसे ऐप क्या है, कौन इस्तेमाल कर सकता है, ऐप में रजिस्टर कैसे करें, कौन सी सूचनाएं दे सकते हैं, पहचान गुप्त कैसे हो, बिल और सप्लाई संबंधित सूचना दे सकते हैं या नहीं, इनाम कैसे मिलता है, सूचना की स्थिति देख सकते हैं या नहीं, दी हुई सूचना वापस लेना, डेटा सेफ्टी से संबंधित आपके सवालों के जवाब। तीसरा ऑप्शन है चैट, जिस पर टच करते ही चैट बॉक्स खुल जाता है, जिस पर हम वी मित्र ऐप से संबंधित कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। यदि कोई समस्या है तो उसका भी समाधान पा सकते हैं। अगला ऑप्शन है 1912, जिस पर टच करते ही हम कंपनी के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं और ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेफरेंसेस वाले ऑप्शन पर हमें बिजली टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में बिजली के नियम और सप्लाई कोड की जानकारी मिलती है, जिन पर टच करके हम इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पब्लिसिटी वाले ऑप्शन के अंदर हमें वी मित्र ऐप की एक मजेदार कॉमिक बुक मिलती है। दोस्तों, इसे एक बार जरूर पढ़ें। पब्लिसिटी वीडियोस के अंदर हमें वी मित्र ऐप की जागरूकता के लिए वीडियोस मिलते हैं। न्यूज के अंदर वी मित्र ऐप के बारे में अखबारों में जारी समाचार मिल जाएंगे, जिसे आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। वापस आते हैं, अगला ऑप्शन है रिपोर्ट एंड इश्यू, जिस पर क्लिक करके हम वी मित्र ऐप पर यदि कोई एरर आ रहा है या ऐप इस्तेमाल करने में कोई कठिनाई आ रही है, जैसे लॉगिन करने में डेटा गलत दिखा रहा है, तकनीकी या फिर कोई अन्य समस्या है, तो अपना ईमेल एड्रेस दर्ज कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समस्या को टाइप कर सबमिट बटन पर टच करके बिजली कंपनी को इसकी जानकारी दे सकते हैं। अगले ऑप्शन में हमें पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के MD का प्रेरक संदेश मिलता है, जिसे आप जरूर पढ़ें। आइए अब जानते हैं वी मित्र ऐप के नियम और शर्तें क्या हैं, मतलब आपको वी मित्र ऐप उपयोग करते समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, वी मित्र ऐप को उपयोग करने के पहले पूरी मार्गदर्शिका जरूर पढ़ें। केवल सही और सटीक जानकारी दें। 2 बार से अधिक गलत या भ्रामक जानकारी देने पर आपको ब्लॉक किया जा सकता है।
वी मित्र ऐप किसी भी प्रकार का उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच नहीं है। यह केवल बिजली का गलत उपयोग करने वालों की रिपोर्ट करने हेतु तैयार किया गया है। बिजली बिल में त्रुटि, मीटर रीडिंग विवाद, खराब मीटर, डिस्कनेक्शन या स्वयं के IVRS से संबंधित बिजली समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए ऐप नहीं है। इसके लिए कंपनी के उपभोक्ता टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क करें। आपको अपनी पहचान गोपनीय रखना है या नहीं, इसका विकल्प आपको ऐप पर मिलता है। यदि उपयोगकर्ता अपनी गोपनीयता चाहते हैं तो उनका नाम और मोबाइल नंबर कंपनी की चेकिंग टीम को नहीं बताया जाएगा। यदि उपयोगकर्ता गोपनीय रहने का विकल्प चुनते हैं पर स्वयं कंपनी के कर्मचारी से सीधे संपर्क करते हैं तो इसे गोपनीयता का उल्लंघन माना जाएगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से उपयोगकर्ता की ही होगी। इनाम सीधे उपयोगकर्ता के लिंक किए गए बैंक खाते पर ट्रांसफर किया जाएगा। उपयोगकर्ता की स्वयं की पूरी जिम्मेदारी है कि वह सही बैंक खाता विवरण दर्ज करे। कंपनी उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए बैंक खाते के विवरणों का सत्यापन नहीं करती है। सभी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन किए जाएंगे। गलत जानकारी दिए जाने के कारण यदि कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है तो बाद में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार जानकारी दर्ज हो जाने के बाद जब तक वह प्रक्रिया में है, उपयोगकर्ता अपना बैंक डिटेल बदल सकते हैं। इनाम केवल उस बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा जो उपयोगकर्ता की प्रोफाइल में उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, आपके लिए भी जरूरी है कि अपना नाम, आधार और बैंक खाता विवरण पूरी तरह से सत्यापित और लिंक हो ताकि इनाम की राशि आपको मिल सके। यदि कोई उपयोगकर्ता बिना इनाम के अनेक मूल्यवान और सत्यापित जानकारी प्रदान करता है तो उनकी सहमति से उन्हें कंपनी के सोशल मीडिया और सामाजिक अवसरों पर कंपनी की ओर से सम्मानित किया जाएगा। वी मित्र ऐप को बिजली का गलत उपयोग करने वालों की सूचना देने के लिए तैयार किया गया है, जिसे किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है। किसी भी स्टेप में किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल जबलपुर न्यायालय होगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं होम पेज पर मौजूद मार्गदर्शिका विकल्प के अंदर हमें क्या मिलता है। दोस्तों, यह मार्गदर्शिका दरअसल वी मित्र ऐप की कुंडली है, जिसके 10 अध्याय हमें वी मित्र ऐप की संपूर्ण जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही ऐप को उपयोग करने के लिए फोटो और उदाहरणों के साथ मार्गदर्शन भी मिलता है। मार्गदर्शिका विकल्प को खोलते ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मार्गदर्शिका पढ़ने का ऑप्शन आता है। अपनी सुविधा के अनुसार भाषा को चुनें और देखेंगे कि हमारे सामने विषय सूची आ जाती है, जिसमें सबसे पहले वी मित्र का परिचय, वी मित्र ऐप क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी दी हुई है। दूसरे अध्याय में वी मित्र ऐप का उद्देश्य है, ऐप को किस उद्देश्य से बनाया गया है, कंपनी का क्या विजन है, बेहतर तरीके से समझाया गया है। आगे ऐप की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जिसमें हमें ऐप की सरलता, कितना सेफ है, इस तरह के हर बिंदु को समझाया गया है। अगला है उपयोगकर्ता की श्रेणी और भूमिका। इसमें बताया गया है कि कितने तरह के उपयोगकर्ता होते हैं, उन उपयोगकर्ता की श्रेणी के अनुसार उनके क्या दायित्व हैं। इसमें ऐप के संचालन के प्रति उनकी भूमिका का विस्तृत विवरण है। अध्याय 5 में आपको ऐप में रजिस्टर कैसे करना है, इसे फोटो और उदाहरण के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, जिससे आपको लॉगिन करके प्रोफाइल बनाने में और भी आसानी होगी। छठवां अध्याय है जानकारी देने का। इसमें IVRS नंबर या बिना IVRS नंबर के और नक्शे द्वारा उपभोक्ता की खोज कर जानकारी देना बहुत ही सरलता के साथ एक एक ऑप्शन को बारीकी से समझने में सहायता मिलती है। सातवां है अनियमितता के प्रकार। दोस्तों, ये अध्याय तो आप बार बार पढ़कर अच्छे से समझ लें, क्योंकि इस अध्याय में हम कौन सी सूचना दे सकते हैं और कौन सी नहीं, सभी को सरल उदाहरण के साथ विस्तृत रूप से समझाया गया है। 8वें अध्याय सूचना प्रबंधन एवं सत्यापन प्रक्रिया को पढ़ते ही आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि सूचना देने के पश्चात क्या क्या होता है, क्या डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, जांच कैसे होती है, दी हुई सूचना की स्थिति कैसे प्राप्त होती है, प्रक्रिया पर निगरानी और प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद क्या होता है के साथ इनाम मिलने तक की प्रक्रिया क्या है। अगला है पुरस्कार संरचना और सम्मान। इसमें सूचना की श्रेणी के अनुसार किस सूचना पर कितने पैसे मिलेंगे, इसकी जानकारी दी हुई है। 10वां अध्याय गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और विसिल ब्लोअर संरक्षण। इसमें नागरिकों को भागीदारी में विश्वास बना रहे, इसके लिए उनके पर्सनल डेटा को, बैंक डिटेल को, डिवाइस को, उनकी पहचान को सुरक्षित एवं गोपनीय रखने के विषय में जानकारी दी गई है। साथ ही यहाँ पर भी आप नियम और शर्तें पढ़ सकते हैं। चलिए होम पेज पर उपलब्ध सूचना की स्थिति विकल्प को समझते हैं। दोस्तों, जब हम बिजली का गलत उपयोग करने वालों की सूचना देते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा दी गई सूचना पर चल क्या रहा है। तो आइए सूचना की स्थिति पर, जिसे टच करते ही कुछ इस तरह का पेज सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले सर्च IVRS का विकल्प आता है। दोस्तों, इस विकल्प की मदद से हम IVRS द्वारा अपनी दी हुई सूचना की स्थिति देख सकते हैं। इस पेज पर हमने जितनी भी सूचनाएं अब तक दी हैं, उसकी सूची दिखती है। फिलहाल एक सूचना से हम समझते हैं।
सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन नंबर दिखता है, मतलब हमने जो सूचना दी है उसकी आईडी, जो हर सूचना की अलग अलग होगी। सूचना किस तारीख को किस समय हमने दी है उसकी जानकारी के साथ सूचना की स्थिति दिखती है, जिसमें सबसे ऊपर लंबित सूचनाएं, फिर प्रक्रियाधीन सूचनाएं और अंत में जिनका निराकरण हो चुका है। व्यू बटन पर क्लिक करते ही हमारे द्वारा दी गई सूचना की सारी स्थिति सामने आती है और चल रही कार्यवाही के हर कदम की जानकारी हमें मिलती है। यहाँ हमें सूचना के नंबर के साथ 3 विकल्प मिलते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन डिटेल्स, जिसे टच करते ही सूचना कब दी गई है, IVRS नंबर और सर्कल की जानकारी, सूचना की क्या स्थिति है, साथ ही परिसर का फोटो भी दिखता है। दूसरा है इंफॉर्मेशन टाइप, यहाँ दिखता है कि कंपनी के सिस्टम में दर्ज जानकारी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी में से कौन सी सही है, और बिजली कंपनी के पास जो जानकारी है उनमें से कौन सी सही है। यदि हमारी दी हुई जानकारी सही और कंपनी की दी हुई जानकारी गलत पाई जाती है तो हम दी गई सूचना के आधार पर कितनी राशि के हकदार हैं उसकी संभावित गणना दिखने लगती है। सारे तथ्यों की पुष्टि होने के बाद ही हमें इनाम मिलता है। अगला है पेमेंट डिटेल्स। हाँ, ये रही ना हमारे मतलब की बात, जिसके लिए इतनी मेहनत की गई है। इसमें हम देख पाते हैं कि हमें इनाम मिल रहा है, कितना मिल रहा है, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ या नहीं, और उसका UTR नंबर या ये समझ लें ट्रांजैक्शन ID। तो दोस्तों, वी मित्र ऐप पर इस तरह हम सूचना की स्थिति को देख पाते हैं और उसकी लाइव मॉनिटरिंग कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब हम सूचना के प्रबंधन और उसकी जांच की प्रक्रिया को एक एक करके समझेंगे। पहला चरण है सूचना दिया जाना। दोस्तों, बिजली का गलत उपयोग करने वालों की सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा दी गई जानकारी में से इस डेटा को रखा जाता है। उपभोक्ता का विवरण, किस प्रकार की गड़बड़ी की गई है, उसका प्रकार, स्थान, गड़बड़ी का विवरण, हमारे द्वारा अपलोड की गई फोटो या प्रमाण अगर हमने दिया हो तो, पहचान को गोपनीय रखने का विकल्प दिया है अथवा नहीं दिया है, सूचना देने की तारीख और समय। सूचना देते ही सूचना देने वाले के डैशबोर्ड में एक यूनिक आईडी दिखने लगती है। दूसरे चरण में सूचना देने वाले को SMS के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। मामले को कंपनी की जांच टीम को भेजा जाता है। शुरुआत में सूचना की स्थिति लंबित दिखाती है। तीसरे चरण में जांच टीम द्वारा हमारी दी गई सूचना के सही होने की जांच की जाती है। यदि जानकारी आधी अधूरी और सही नहीं है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। जो ऐप में दिखता है, जांच चालू होने पर इन प्रोसेस दिखाता है। अगले चरण में कंपनी की टीम द्वारा हमारी दी गई सूचना वाले स्थान पर जाकर जांच की जाती है। फिर उसके बाद सूचना सही पाए जाने पर सुधारने की कार्यवाही की जाती है। यदि सूचना गलत पाई गई है तो सूचना देने वाले को कंपनी द्वारा बताया जाता है, जो ऐप में दिखेगा। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही थी तो 7 दिन के अंदर आप फिर से बता सकते हैं। आप चाहें तो कुछ नए सबूत भी दे सकते हैं। अगर सूचना सही दी जाती है तो आपको बधाई, ऐप में जानकारी मिल जाएगी जैसा हमने 7 दिन ऊपर बताए थे। उसके बाद कंपनी द्वारा हमारे दिए गए बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाता है। अब हम इनाम मिलने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। दोस्तों, जब हम कोई सही सूचना देते हैं तो जांच पूरी होने के बाद इनाम मिलता है। किस सूचना के लिए कितना इनाम मिलता है, आइए समझते हैं। जैसे कंपनी के सिस्टम में दर्ज उपभोक्ता के परिसर के भौगोलिक निर्देशांक उपलब्ध ना हो या वास्तविक स्थान से 100 मीटर से अधिक की त्रुटि के साथ गलत रूप से मैप किए गए हो, और किसी उपभोक्ता का कनेक्शन कंपनी के सिस्टम में जुड़ा किसी और फीडर या ट्रांसफार्मर से है पर उसे बिजली किसी और फीडर या ट्रांसफार्मर से मिल रही हो, दोनों ही स्थिति में हर सूचना के हिसाब से 10 रुपए मिलेगा। अधिक लोड मतलब उपभोक्ता के परिसर, मकान, दुकान, कारखाना आदि में बिजली कंपनी द्वारा स्वीकृत किए गए लोड से अधिक लोड का उपयोग हो रहा है तो घरेलू कनेक्शन में हर किलोवाट पर 25 रुपए, गैर घरेलू कनेक्शनों में 100 रुपए प्रति किलोवाट मिलेगा, और कृषि कनेक्शन के मामले में हर HP पर 250 रुपए मिलेगा। घरेलू बिजली कनेक्शन या कृषि कनेक्शन से दुकान, कोचिंग, लघु उद्योग, ढाबा, मैरिज गार्डन या कोई अन्य व्यवसाय चलाए जा रहे हैं बिना किसी ठोस आधार के, यदि एक ही परिसर में 2 से अधिक कनेक्शन है, मीटर लगा है और खपत कम है, बाईपास है, मीटर की सील टूटी हुई है, बाहर से चुंबक लगा है, तारों को उल्टा कर दिया है, कंपनी का लगाया मीटर हटाकर पुराने जमाने का मीटर लगा लिया है, अपने मीटर कनेक्शन से गलत तरीके से नजदीकी किसी अन्य मकान, दुकान या गोदाम आदि में बिजली दी जा रही है, बिना अनुमति के या बिना मीटर के बिजली का उपयोग हो रहा है,
एक बार कनेक्शन कट जाने के बाद बिना अनुमति के दोबारा कटिया लगाकर जोड़ दिया गया है तो ऐसी हर सूचना देने पर 500 रुपए मिलेगा। गलत मीटर रीडिंग और गलत सोलर मीटर रीडिंग की सूचना देने पर 100 रुपए हर सूचना के मिलेंगे। अब बड़े स्तर पर बिजली की गड़बड़ी करने पर मिलने वाली बड़ी इनाम की राशि को समझते हैं, जो है गलत मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब ऐसी गलती हाई टेंशन उपभोक्ताओं या सिटी मीटर वाले निम्न दाब उपभोक्ताओं में होती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मीटर में दर्ज खपत को गुणा करने पर वास्तविक खपत बताती है। यदि यह फैक्टर गलत हो तो खपत की गणना भी कम या ज्यादा हो सकती है। ऐसी सूचना एलटी घरेलू कनेक्शन पर 10,000 रुपए, गैर घरेलू पर 20,000 रुपए और एचटी कनेक्शन पर 50,000 रुपए हर सूचना के मिलते हैं। अन्य प्रकार की सूचना देने के मामले में हर सूचना के 250 रुपए मिलेंगे। लेकिन यदि आप बार बार कंपनी को सही सूचना देते हैं और इनाम की राशि नहीं लेते हैं तो आपकी सहमति से कंपनी अपने बड़े सामाजिक कार्यक्रमों और कंपनी के सोशल मीडिया पर आपका सम्मान करेगी। हमारे सभी वीडियो को देखने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। वी मित्र ऐप में यदि कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। विद्युत मित्र बनने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।